हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप लिक्विडेशन 2021 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एबीसी ब्रदर्स डिसाइडेड टू लिक्विडेट देयर बिजनेस। एबीसी ब्रदर्स हैं जो कि अपना बिजनेस लिक्विडेट करना चाह रहे हैं ऑन December 31st 2020। ठीक है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन। उनकी लिक्विडेशन की तारीख के वक्त ये उनकी कुछ बैलेंस शीट इस शक्ल की थी। ठीक है, तो या उनके पास कैश था 50,000, अदर एसेट थे 1,50,000 के, और उनके अकाउंट्स पेबल थे 40,000 और बाकी इनका कैपिटल यहाँ पर गिवन है। ठीक है, 64 कैपिटल ऑफ द ए, 60 कैपिटल ऑफ द बी जो है वो भी सेम है 64 ही है, और कैपिटल ऑफ द सी कितना है 32,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये दोनों फिगर जो है बैलेंस हो रही हैं। ठीक है, अब नीचे लिखा हुआ है द इन्वेस्टमेंट एंड द शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स इज 2:1। ठीक है, यानी कि पूरे बिजनेस के 5 हिस्से, 5 में से 2 हिस्से ए के हैं, 5 में से 2 हिस्से बी के हैं, और 5 में से 1 हिस्सा सी का है। ठीक है, मुझे कैसे पता चला कि पूरे बिजनेस के 5 हिस्से हैं? क्योंकि मैंने सम ऑफ रेशियो लिया। ठीक है, 2 + 2 + 1 = 5। ठीक है, ऑल एसेट अदर देन द कैश। ठीक है, तमाम एसेट यानी कि जो अदर एसेट की बात हो रही है, तमाम एसेट कैश के अलावा कितने में बिका? वर सोल्ड फॉर कैश ₹1,30,000। तो 1,30,000 में इनका जो अदर एसेट जिनकी वर्थ जो है 1,50,000 थी वो बिक गया 1,30,000 में। यानी कि यहाँ पे इनको रियलाइजेशन लॉस हुआ है कितने का? 20,000 का। ठीक है, एंड द अकाउंट्स पेबल वर पेड इन फुल। और अकाउंट पेबल जो है वो पूरे पे कर दिए। ठीक है, यानी कि 40,000 का जो अकाउंट पेबल हमारे पास खुला हुआ था उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर रिकॉर्ड द होल लिक्विडेशन प्रोसेस इन जर्नल शोइंग ऑल कंप्यूटेशन लेजर अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी टी अकाउंट्स जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो चलें हम इसे करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जर्नल का फॉर्मेट बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एंट्री हम डालेंगे वो ये डालेंगे कि अदर एसेट को सोल्ड करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो अदर एसेट थे उनकी वर्थ थी 1,50,000। ठीक है, और बिके कितने में? 1,30,000 कैश। यानी कि हमारे पास कैश कितना है जब हमने अदर एसेट को बेच दिया? कैश है हमारा 1,30,000, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और रियलाइजेशन को भी हम डेबिट कर देंगे क्योंकि अब वो डेबिट की साइड पे आएगा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है क्या गया? अदर एसेट्स गए जो कि जिनकी वर्थ थी 1,50,000। तो ये 1,50,000 हम अपने यहाँ से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये एसेट है, और एसेट जब भी क्रेडिट होता है तो हम उसको जब भी कम होते तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब भी बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैश एज अ एसेट जो है बढ़ रहा है 1,30,000 से, और अदर एसेट हमारे कम हो रहे हैं 1,50,000 से, और बीच में जो ये डिफरेंस आ रहा है वो हमारी रियलाइजेशन है। ठीक है, जो कि डेबिट साइड पर आ रही है, तो उसका मतलब लॉस है। ठीक है, तो चलिए अब हम ये एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देखें हमने यहाँ पर ये एंट्री रिकॉर्ड कर ली है। ठीक है, कैश हमारे पास आया 1,30,000 का। ठीक है, और अदर एसेट हमारे पास से गया 1,50,000 का। ठीक है, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, और बाकी जो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा था वो 20,000 का आ रहा था, जो कि हमारा रियलाइजेशन लॉस है। ठीक है, तो देखो रियलाइजेशन की जो ट्रीटमेंट बिल्कुल एक रेवेन्यू अकाउंट की तरह होती है। अगर वो क्रेडिट के साथ पे रिकॉर्ड किया जाता है तो उसका मतलब कि वो बढ़ रहा है, और अगर वो डेबिट के साथ पे रिकॉर्ड किया जाता है तो उसका मतलब वो घट रहा है। ठीक है, सो रियलाइजेशन जो है यहाँ पर हमारा 20,000 ये माइनस में, तो उसका मतलब रियलाइजेशन लॉस है। ठीक है, लॉस ऑन रियलाइजेशन, क्योंकि हमने एसेट हमारे अदर एसेट की कीमत ज़्यादा थी 1,50,000 थी, और हमने कम कीमत में बेचा है, तो इसका मतलब कि हमें लॉस हुआ। ठीक है, हमने लॉस में सेल किया है इसको, तो लॉस सेल। ठीक है, अब दूसरा हमने अकाउंट्स पेबल की पूरी सेटलमेंट की, और अकाउंट्स पेबल हैं हमारे 40,000 के। ठीक है, तो हम यहाँ पे 40,000 से अकाउंट्स पेबल को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और कैश को हम जो है वो क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमने कैश पे कर दिया और अकाउंट्स पेबल को ख़त्म कर दिया। ठीक है, सो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने अकाउंट्स पेबल को भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, अकाउंट्स पेबल जब भी हम बढ़ता है तो वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, अब अकाउंट्स पेबल को ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि उसको जो जितनी रकम से वो क्रेडिट साइड पर खुला हुआ है उतनी रकम से आप उसको डेबिट कर दो। ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएगा अकाउंट्स पेबल हमारा। ठीक है, और आपने इसको डेबिट करके कैश दे दिया, यानी कि ये एंट्री ये शो करी कि हमने कैश देकर अकाउंट्स पेबल को ख़त्म कर दिया। ठीक है, जिससे हम जो है माल लेकर आए थे अकाउंट्स पेबल पे या क्रेडिट पे, उसको हमने कैश देके उसका अकाउंट ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये अकाउंट्स पेबल हमारा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो गया, और कैश हमने क्रेडिट साइड पे यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम रियलाइजेशन को
रियलाइजेशन पे जो लॉस हुआ है इस लॉस की तमाम पार्टनर्स भरपाई करेंगे, ठीक है। और वो भरपाई कैसे करेंगे कि जितना लॉस हुआ है वो उसके उतने जो भी लॉस हुआ है उसको अपने रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और अपने कैपिटल से उस लॉस की भरपाई करेंगे, ठीक है, यानी कि उस लॉस को कंपनसेट करेंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री में क्या होगी कि पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास रियलाइजेशन पर लॉस कितना हुआ है, वो है 20,000 का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 लाइनें छोड़ के, क्योंकि तीन पार्टनर्स हैं तो 3 लाइनें छोड़ के मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रियलाइजेशन या लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख लिया लॉस ऑन रियलाइजेशन, जो कि कितना है हमारा लॉस ऑन रियलाइजेशन है 20,000, ठीक है। क्योंकि ये 20,000 माइनस में था तो हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव में 20,000 नोट रिकॉर्ड करके इन दोनों का आपस में सम कर दिया तो ये जीरो हो गया, ठीक है, यानी कि रियलाइजेशन की पूरी कहानी खत्म कर दी, ठीक है। अब ये रियलाइजेशन कहाँ से ये आया, यानी कि इसमें ये 20,000 कहाँ से आए, वो पार्टनर्स के कैपिटल्स में से आए और पार्टनर ने अपने रेशियो के हिसाब से इस रियलाइजेशन में कंट्रीब्यूशन की, ठीक है। कंट्रीब्यूशन करना यानी कि हिस्सा दे डालना, ठीक है, या लॉस की भरपाई करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एस कैपिटल, फिर बी का कैपिटल, क्योंकि ए बी सी पार्टनर्स है ना, और उनके रेशियो क्या थे 2:1, ठीक है। सी कैपिटल, ठीक है। अब कौन कितनी भरपाई करेगा ये इनके रेशियो के हिसाब से होगा, ठीक है। ये 5 हिस्से मतलब 2 हिस्सों का मालिक है 5 हिस्सों में से, ठीक है। ए और बी भी 2 हिस्सों का मालिक है 5 हिस्सों में से, ठीक है। और लेकिन सी जो है वो 1 हिस्से का मालिक है 5 हिस्सों में से, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 1 आना था और ये आ गया 5, ठीक है। तो इस हिसाब से ये मल्टीप्लाई इसके बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन की साइन है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है ये अपने 20,000 को कंपनसेट अपने रेशियो की हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पे 20,000 को 5 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं 5 हिस्सों में। अब 5 में से 2 हिस्से मिलाकर हम बोल रहे हैं कि भाई इन दोनों हिस्सों को जो है आप ए कंपनसेट करेगा, ठीक है, यानी कि इन 2 हिस्सों की भरपाई ए करेगा और फिर इन 2 हिस्सों की भरपाई बी करेगा और आखिर में जो एक हिस्सा बच जाएगा उसकी भरपाई हमारा सी पार्टनर करेगा, ठीक है। तो जो पार्टनर ए है वो कितनी भरपाई करेगा, इसके लिए हम कैलकुलेटर निकालते हैं और फिर 20,000 को कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो ये कितने आ गए 8,000, यानी कि पार्टनर ए और पार्टनर बी अपनी जेब से अपना कैपिटल कम करके 8,000 निकालेंगे, ठीक है, ताकि इस रियलाइजेशन पे जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई हो सके, ठीक है। तो ये 8 और 8 16 हो जाते हैं, बाकी बच जाते हैं 4, ठीक है। तो 4,000 जो है वो सी कैपिटल यानी कि सी जो है अपना कैपिटल कम करके 4,000 निकाल के उसकी भरपाई करेगा लॉस की, ठीक है, जो रियलाइजेशन पर लॉस हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर तक तमाम एसेट्स भी बेच डाले, जो लायबिलिटीज हमारे पास खुली हुई थी उसको भी सेटल कर दी, ठीक है, उनकी सेटलमेंट भी कर ली कैश देके। तो बाकी जो इनका कैपिटल बच गया अब उनका कैपिटल भी सेटल कर लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल बेसिकली जब भी हम कैपिटल को बढ़ाते हैं तो उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, तो जिसकी वजह से हम जितना कैपिटल पार्टनर्स का बच गया है रियलाइजेशन का पे लॉस देने के बाद, ठीक है, वो पूरे कैपिटल को हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करके उनको भी कैश देके रवाना कर देंगे तमाम पार्टनर्स को, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले तो क्रेडिट साइड पे फिर से रिकॉर्ड कर देते हैं सारे पार्टनर्स का कैपिटल, ठीक है। एस कैपिटल, फिर है हमारे पास बी का कैपिटल, ठीक है, फिर है हमारे पास सी का कैपिटल, ठीक है। अब कितना कितना कैपिटल बच गया इस लॉस की भरपाई करने के बाद। अब यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि ए का कैपिटल कितना था। तो ए का कैपिटल था 64,000, ठीक है। 64,000 में से 8,000 माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि 8,000 इसने लॉस की भरपाई करने के लिए निकाला पैसा अपने कैपिटल में से, ठीक है। तो माइनस 8,000, तो ये बन गया हमारा 56,000, ठीक है। तो 56,000 यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे जो कि इसका बचा कुचा कैपिटल है, ठीक है, 56,000, ठीक है। और बी का भी कैपिटल जो है वो 64 ही है, तो जिस इसकी वजह से इसका भी 56 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसने भी यहाँ पे 8,000 पे किए हैं, ठीक है, लॉस ऑन रियलाइजेशन की भरपाई करने के लिए, ठीक है, उसको कंपनसेट करने के लिए। और आखिरी में जो है हमारा सी का कैपिटल है 32,000, ठीक है।
अब 32,000 में से माइनस कर 4,000, क्योंकि यहाँ पे इसने लॉस की भरपाई करने के लिए 4,000 निकाले अपने कैपिटल में से, ठीक है। तो 4,000 जब आप माइनस करोगे 32 में से तो ये 28 बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 32 गया 31 गया, बल्कि हाँ ये अब 28 बच जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर 28 लिख लेते हैं, ठीक है, 28,000। अब इनको कैश देके रवाना कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बता रही है कि इनका कैपिटल अब खत्म हो गया, ठीक है। डेबिट साइड पे हमने कैपिटल को रिकॉर्ड कर लिया, तो इसका मतलब कि कैपिटल अब नहीं रहा, खत्म हो गया, ठीक है। और उसको कैसे खत्म कर दिया, कैश की पेमेंट करके, ठीक है। कैश की पेमेंट कितनी होगी, 56 प्लस 6 प्लस यानी 56,000, ठीक है। 56,000 प्लस 56,000 प्लस 28,000 इज इक्वल टू 1,40,000, ठीक है। तो ये आ गया 1,40,000, और यहाँ पर हमने इसको 1,40,000 का कैश देके तीनों पार्टनर्स को रवाना कर दिया, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है, और लेजर्स जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो जिसके साथ हम लेजर्स नहीं बना रहे, टी अकाउंट्स बेसिकली, जो कि काफ़ी आसान होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।